Assalamu alaikum students. I hope this video finds you in the best of health and high spirits, torrent by love and positivity. Today students we will learn about lesson number 7 which is converting measurements. कि आपने measurements को convert करना है. कौन कौन सी measurement? Distance, length, यानी कि किसी चीज़ की कितनी लेंथ है, लंबाई है, डिस्टेंस या एक जगह से दूसरी जगह का फासला. मैथ अबाउट वेट एंड कैपेसिटी मीन्स कि कोई भी चीज़ है वो कितनी जगह घेरती है, उसका क्या वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितनी जगह घेरती है. तो लेसन नंबर 7 जो है वो पेज नंबर 97 पे है. इस वीडियो में हम पेज नंबर 98, दिस इज पेज नंबर 98, ये हम पहले सॉल्व करेंगे. जिन बच्चों ने कन्वर्टिंग डिस्टेंस एंड लेंथ पेज नंबर 98 वो क्लास में अच्छी तरीके से कर लिया है, वो डायरेक्टली वीडियो को जंप कर सकते हैं टुवर्ड्स प्रैक्टिस सेशन जो कि है पेज नंबर 99 का, ठीक है. और जो बच्चे ये सीखना चाहते हैं तो वो एक दफ़ा मेरे साथ इसकी रीडिंग कर लें. अ रिबन इज़ 172 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. एक रिबन जो है वो 172 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, यानी उसकी लेंथ जो है वो 172 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है. ये हमारे रिबन हो गया, ठीक है. इसकी जो लेंथ है 172 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया. उसने कहा है व्हाट इज़ द लेंथ इन मीटर्स. हमने मीटर्स में वो लेंथ बतानी है. तो आपको पता है सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है. तो जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. हमारे पास होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर ज्वाइन हो के 1 मीटर के बराबर होंगे. तो मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है. अब ये छोटी वैल्यू है, इसको बड़ी वैल्यू में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. तो हम यहाँ पे देखें 172 सेंटीमीटर, ये है 172 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 172 डिवाइडेड बाय 100 और 1.72 मीटर आ गया. 2 जीरोस हैं, अभी पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2 पॉइंट यहाँ पर आ गया तो 1.72 मीटर्स आ गया, ठीक हो गया. अब जो रिबन की लेंथ होगी है हमारी 1.72 मीटर्स होगी है. अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, सारा यूजेस 0.5 मीटर रिबन. उसने 0.5 रिबन यूज कर लिया है, यानी कि इतना रिबन उसने यूज कर लिया है, ठीक है. तो व्हाट लेंथ ऑफ रिबन इज लेफ्ट, बाकी कितना रिबन बच गया. ये वाली लेंथ जो है वो हमारी रिबन की लेफ्ट है, ठीक है. तो लेफ्ट रिबन ये वाली साइड है. तो हमने क्या किया 1.72 मीटर्स यानी कि फुल रिबन में से 0.5 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 1.22. कैसे माइनस किया, 1.72 पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो 0.52, 2 में से 2 माइनस किए तो 0 आ गया. सॉरी 0.0 है ये, ठीक है. 2 में से 0 गए तो 2 आ गया. 7 में से 5 माइनस किए तो 2 आ गया. 1 में से 0 माइनस किए तो 1. तो 1.22 हमारा आंसर है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेकेंड. द विड्थ ऑफ अ स्कूल बास्केटबॉल कोर्ट इज 15 मीटर 24 सेंटीमीटर. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट इन मीटर्स. ये तो हमें 15 मीटर्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है. जो 24 सेंटीमीटर्स है ना, इसको हमने चेंज करना है मीटर्स में. अब आप देखो 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटी वैल्यू होती है, मीटर बड़ी वैल्यू है. तो हम ये जो 24 सेंटीमीटर्स है आपने इसको मीटर्स में चेंज करना है. तो हमने जब सेंटीमीटर स्मॉल वैल्यू होती है, मीटर बड़ी वैल्यू है, जब हम स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जंप करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. 24 को हमने डिवाइड करना है 100 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये देखिए 15 मीटर्स 24 सेंटीमीटर्स. अब 24 सेंटीमीटर्स को उसने डिवाइड किया है 100 से डिवाइड किया है. अब देखें यहाँ पे पॉइंट इस जगह पर है, 100 के 2 जीरोज हैं तो पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, यानी कि 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा तो 0.24 मीटर्स. तो ये उसने 0.24 मीटर्स किया, 15 में ये ऐड कर दिया तो 15.24 मीटर्स आ गया. द विड्थ ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट इज 15.24 मीटर्स. नंबर 3 की तरफ चलते हैं. कन्वर्ट, हमने कन्वर्ट करना है. एक्सप्लेन हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर. हमने बताना है हमने अपना आंसर कैसे ऑब्टेन किया है. 342 सेंटीमीटर्स है, ठीक हो गया. अब 342 सेंटीमीटर्स है, आंसर हमने मीटर्स में लेकर आना है. जब हम स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं.
342 सेंटीमीटर्स को हमने डिवाइड कर दिया, 342 को डिवाइड कर दिया हमने 100 से, तो वो मीटर्स में चेंज हो गया। अब 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, तो 2 वैल्यूज़ आगे आ जाएगा 1 2, तो आ जाएगा 3.42, यहाँ पे पॉइंट आ गया 3.42 मीटर्स हमारा आंसर है। इसी तरह से 207 सेंटीमीटर्स है ना, तो हमने 207 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास मीटर्स में आंसर आ जाएगा। तो इसके 2 ज़ीरोज़ है, पॉइंट अभी यहाँ पर है, तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.07। थर्ड है 3 मीटर्स एंड 49 सेंटीमीटर्स। अब ये 3 मीटर्स तो हमारा मीटर्स में ही है, 49 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 3 मीटर प्लस 49 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये भी मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब हमने ये 1 2 ज़ीरोज़ है, पॉइंट अभी यहाँ पर है, तो 1 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर्स प्लस 0.49 मीटर। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो 3.49 मीटर आंसर आ गया। 5 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर्स है, तो ये 5 मीटर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स होगा। आपने इस तरह से डिवाइड करके लाजमी लिखना है, वरना आंसर गलत भी आप कर सकते हो। अब ये 5 मीटर्स है प्लस 1 2 ज़ीरोज़ है ना, 8 में पॉइंट अभी यहाँ पर है, तो हमने 2 वैल्यूज़ आगे लेके जाना है। ठीक है, एक दफ़ा ये ऐसे आ गया, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर ऐसे आगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो 0.08 मीटर्स। अब ये देखें 5 में जब हम .08 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 5.08 मीटर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 2.3 किलोमीटर्स इन मीटर्स। अब ये किलोमीटर है, आपको पता है 1 किलोमीटर उस वक्त बनता है जब हम 1000 मीटर्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक हो गया, तो अब ये आंसर किलोमीटर में है ना, ये बड़ी वैल्यू है, आपने इसको चेंज करना है मीटर्स में, यानी स्मॉल वैल्यू बनानी है। जब हम बिग वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर हम क्या कर रहे थे, हम जो ये स्मॉल वैल्यू थी उससे बड़ी वैल्यू मीटर बना रहे थे, तो हमने डिवाइड किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ी वैल्यू है किलोमीटर्स, ठीक है, उससे हम किलोमीटर बड़ा होता है, उससे हम स्मॉल बना रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.3 को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो ये आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट है ये 5। अच्छा जी, 5 में वो क्या कह रहा है, प्राइमरी स्कूल पपिल्स नीड टू रन 1600 मीटर्स फॉर आ फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना है जिसमें उन्होंने 1600 मीटर्स रन करना है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस दे नीड टू रन इन किलोमीटर्स। आपने वो डिस्टेंस किलोमीटर्स में बताना है, तो सिंपल, अब ये मीटर है स्मॉल, किलोमीटर होता है बड़ी वैल्यू, तो इसका मतलब ये कि हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। किलोमीटर्स के लिए 1000 यूज होता है, तो 16 मीटर्स इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा। अब 1 2 3 ज़ीरोज़ है ना, तो 3 पॉइंट आगे आना है, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.6 किलोमीटर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं आदिल स्टॉप रनिंग आफ्टर 1.2 किलोमीटर्स। ये 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस था, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँच गया 1.2 तक, वो स्टॉप हो गया। ठीक है, हाउ मच मोर डिस्टेंस डज ही रिक्वायर टू पास द फिटनेस टेस्ट। उसको कितना और डिस्टेंस जो है वो पास करना है, उसको और कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करना है ताकि वो फिटनेस टेस्ट को पास कर सके। तो ये वाला डिस्टेंस रह गया ना। अब टोटल था 1.6, उसमें से ये 1.2 निकाल दो तो ये आ जाएगा। तो उसने किया, आदिल रन 1.2 किलोमीटर्स, रिमेनिंग डिस्टेंस ही नीड टू कवर। 1.6 किलोमीटर में से 1.2 किलोमीटर्स माइनस कर दिया, तो वो आ जाता है 0.4 किलोमीटर। कैसे आया, 1.6 में से 1.2 हमने माइनस करना है। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, तो 6 में से 2 माइनस किए तो 4, 1 में से 1 गया तो 0, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आया, तो 0.4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Six. In one day, Mr. Zia swam a total of 1 kilometer to 50 meters. एक दिन जो मिस्टर ज़िया है उन्होंने स्विमिंग की
1 किलोमीटर 250 मीटर्स, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस दैट ही स्वॉम इन किलोमीटर्स, टोटल हमने किलोमीटर्स में डिस्टेंस बताना है जो उन्होंने स्विमिंग की। तो ये तो किलोमीटर में ऑलरेडी है, हमने 250 मीटर्स को किलोमीटर में चेंज करना है। तो इसका मतलब है 250 मीटर्स को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि मीटर छोटी वैल्यू होती है, किलोमीटर बड़ी वैल्यू है, तो हमने उसको डिवाइड करना है। 250 को हमने डिवाइड किया 1000 से। अब 1000 में कितने जीरोज हैं? 1 2 3, पॉइंट अभी यहाँ पर है तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.25 किलोमीटर्स। तो हमने 1 किलोमीटर 250 मीटर्स की जगह पे हमने लिख दिया 0.25 किलोमीटर्स। इन दोनों को ऐड किया तो 1.25 किलोमीटर्स आ गया। अच्छा जी, वो कह रहे हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन ही स्वॉम 1.20 किलोमीटर्स, इतना उन्होंने दोबारा से स्विमिंग की। व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर इन 2 डेज, यानी पहले दिन जो उन्होंने कवर डिस्टेंस किया था वो इतना था, दूसरे दिन उन्होंने कवर किया वो इतना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसको हमने चेंज कर दिया था 1.25 किलोमीटर्स में, ये ऐड किया 1.20 में। टोटल डिस्टेंस मिस्टर ज़िया स्वॉम 1.25 किलोमीटर्स प्लस 1.20 किलोमीटर्स। तो इन दोनों को हमने ऐड किया 1.25 1.20, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, 112 हो गए, तो 2.45 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस था उनका। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्ट एक्सप्लेन हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर। 1385 मीटर्स है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। अब ये स्मॉल से हम बिग की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम डिवाइड करेंगे। तो 1385 को हमने डिवाइड किया 1000 से। अब 1000 में कितने जीरोज हैं? 1 2 3, पॉइंट अभी यहाँ पर है तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 1.385। नेक्स्ट इसके साथ भी यही करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब 8520 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 में 1 2 3 3 जीरोज हैं, पॉइंट अभी यहाँ पर है 1 2 3, तो 8.520 भी लिख देते हैं किलोमीटर्स, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, 462 को हमने डिवाइड करना है 1000 से। 462 डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3, यहाँ पे भी पॉइंट है ना, 1 2 3, यानी कि 4 से पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। ये 28 है, 28 को हमने डिवाइड करना है 1000 से। 1000 में 3 जीरोज हैं, अभी पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे, 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो वो होगा 0.028 028 से पहले पॉइंट है। अच्छा जी, 1 किलोमीटर 983 मीटर्स है, तो 1 किलोमीटर तो एज इट इज़ आएगा। जो ये 983 है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। अब ये इसमें कितने जीरोज हैं? 1 2 3, ये मीटर्स में चेंज हो गया, तो ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पर है, 1239 से पहले आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्लस 0.983 मीटर, इन दोनों को ऐड किया तो 1.983 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर है, 205 मीटर्स हैं, तो 6 तो एज इट इज़ आएगा। जो ये 205 है ना, इसको हमने डिवाइड कर देना है 1000 से, तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी किलोमीटर था। अब इसको जब ये चेंज करना है तो 6 किलोमीटर एज इट इज़, 1 2 3 3 जीरोज हैं, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, तो वो आ जाएगा 0.205 किलोमीटर्स। तो हमारा आंसर है 6.205। इन दोनों को ऐड किया 6.205 किलोमीटर्स, ठीक है।